आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ समय से हमारे पास कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुदेव हमारी आयु बढ़ती जा रही है लेकिन शादी में विलंब हो रहा है। कोई बताता है कि हमारे पितृ नाराज हैं, कोई बताता है कुलदेवी रूठी हुई हैं, या कोई बताता है कुंडली में कोई दोष है, जबकि जातक सारे उपाय करवा चुका होता है। कई साधकों ने तो हमें बताया कि गुरुदेव हमने अमुक अमुक स्थान पर जाकर पूजाएं कराई हैं, पितृदोष निवारण के अनुष्ठान कराए हैं, कुल देवी देवता के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज तक जिस समस्या के लिए हमने ये सारे उपाय किए उसका समाधान नहीं हुआ। समाज में बढ़ती आयु और शादी ना होने को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा और उत्तम, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिले, परिणाम फलित हो, ऐसा अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ, जो कि आप यदि पूरे सावन में 30 के 30 दिन करते हो तो जल्द ही आपको बहुत अच्छी शुभ सूचनाएं मिलना शुरू हो जाती हैं, रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। यदि शिवजी चाहें तो आपका गठबंधन जल्दी से जल्दी हो जाता है। इस प्रयोग को लड़की और लड़का कोई भी कर सकता है। मंत्र दोनों के लिए अलग अलग हैं। शिवजी का प्रयोग है, ये अगले महीने से लगभग शुरू होने वाला है, तो आप पहले ही दिन से पूर्ण सावन इस अनुष्ठान को करोगे तो लाभ जल्दी मिलेगा। अन्यथा आप 7 सोमवार लगातार या 11 सोमवार लगातार इस अनुष्ठान को कर सकते हो। आपको करना इतना सा है, यदि आप सावन में कर रहे हो तो पहले ही दिन प्रातःकाल आपको नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करने हैं। दूध, घी, शक्कर, शहद, चंदन, धतूरे के पुष्प, बेलपत्र और गंगाजल लेकर किसी भी शिवालय में जाना है, शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग स्थित हो, ऐसे ही किसी शिवालय में आप ये सामग्री लेकर जाएंगे। वहाँ पहले आपको शिवजी को प्रणाम करना है और उनका जल अभिषेक करना है। उसके बाद में जो सामग्री आप पंचाभिषेक की लेके गए हो, क्रमशः बारी बारी से आपको शिवजी को अभिषेक कराना है। उसके बाद हाथ में जल लेके आपको संकल्प करना है, एक दीनहीन बनकर अपनी समस्या शिवजी को बतानी है, और संकल्प लेने के बाद में आपको वही शिवालय में एक साइड बैठ जाना है। दिशा इसमें कोई भी रहेगी, बस आपका मुख शिवलिंग की तरफ होना अनिवार्य है। रुद्राक्ष की माला से दिए गए मंत्र का आप 3 माला का जाप करोगे शिवालय में बैठ के, और उसके बाद जब आपका जाप पूर्ण हो जाता है आप पुनः शिवलिंग के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे और एक बेलपत्र वहाँ से आपको लेके आना है, और उस बेलपत्र को घर आकर एक पीले वस्त्र में आपको रखना है, और जहाँ भी घर में आपका देवी स्थान हो, मंदिर हो, वहाँ रख देना है। और फिर उसी शाम को सूरज ढलने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है शिवजी के सामने अपने घर के देवालय में, मंदिर में, और पुनः आपको 1 माला मंत्र की जाप करना है। ये क्रम आपको पूरे सावन में नित्य प्रतिदिन करना होगा। यदि आप सावन के अलावा कर रहे हो तो आपको 7 सोमवार या 11 सोमवार ये अनुष्ठान पूरा करना होगा। इसके प्रभाव इतने चमत्कारी हैं कि यदि आप सावन के 1 महीने जो अनुष्ठान कर रहे हो तो हो सकता है कुछ दिनों बाद ही आपके पास शुभ संदेश आने शुरू हो जाएं, रिश्ते आने शुरू हो जाएं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस अनुष्ठान को करने के दौरान या करने के बाद रिश्ते आपके पास आएंगे, लेकिन आपको अपने बुद्धि विवेक के साथ में संबंध जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि पहला रिश्ता आया और आप हाँ कर दिया बिना जांच पड़ताल किए। तो आपको हर चीज़ देखनी परखनी है, बुद्धि विवेक से फैसला लेना है, तब आपको संबंध बनाना है। इस अनुष्ठान को स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, या आप माता पिता हैं, आपको अपने बच्चे के लिए करना है तो भी आप संकल्प लेके ये अनुष्ठान कर सकते हो। तो जो भी इस मंत्र को प्राप्त करना चाहता हो, पूर्ण विधान जानना चाहता हो, वो हमारे दिए गए संस्था के नंबरों पर संपर्क करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। आदेश आदेश।